एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। चौथी अष्टपदी में हम सभी जीवों के कल्याणार्थ पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे मनुष्य, हे जीव, तेरा कल्याण केवल हरि शरण में जाकर है। उसका नाम सिमरन से ही तेरा कल्याण हो सकता है और कोई साधन तेरा कल्याण करने वाला नहीं है। अर्थात उस परम पिता परमात्मा के सिवा तेरा अपना इस जगत में कोई नहीं है। चौथी अष्टपदी के श्लोक में मेरे पातशाह वर्णन कर रहे हैं। निर्गुण आर या नया सो प्रभु सदा समाल, जिन किया तिस चीत रख नानक निभही नाल। हे गुणविहीन ए मूर्ख जीव, उस ईश्वर को सदा स्मरण कर। हे नानक, जिसने तुझे उत्पन्न किया है उसको अपने हृदय पटल में बसाकर रख। केवल ईश्वर ही तेरा सहायक है, तेरा साथ देने वाला है। उस हरि के सिवा तेरा अपना और कोई नहीं है। प्रथम अष्टपदी में मेरे पातशाह कह रहे हैं। रमैया के गुण चेत पुरानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। जिन तू साज सवार सिगार्या, गर्व अग्न में जिन्हें उभार्या। बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध, भरी जोवन भोजन सुख सूद। बिरथ भया ऊपर साक्षैन, मुख उपया बैठ पौदैन। यह निर्गुण गुण कुछू न बूझे, बख्शल हे नानक तो नानक सीजे। अर्थात मेरे पातशाह कह रहे हैं, हे नश्वर प्राणी, उस सर्वव्यापक राम के गुण स्मरण कर। तेरा क्या मूल है, तेरा क्या अस्तित्व है और तू कैसा दिखाई देता है। जिसने तुझे रचा है, संवारा है एवं सुशोभित किया है, तथा जिसने तेरी गर्भ की अग्नि में भी रक्षा की है। जिसने तुझे बाल्यावस्था में पीने के लिए दूध दिया है, तथा जिसने तुझे यौवनावस्था में भोजन सुख तथा सूझ समझ दी है। और जब तू बूढ़ा हुआ है, सगे संबंधी तथा मित्र बैठे ही तेरे मुंह में भोजन डालने के लिए तेरी सेवा के लिए दिए हुए हैं। ये गुण हे गुणविहीन मनुष्य, किए हुए ईश्वर के उपकारों को तू कुछ तो कदर कर। यदि तू नहीं करता है तो तू कभी भी पूर्णता को उपलब्ध नहीं होगा। गुरु नानक साहब जी कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि उसको क्षमा कर दे तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अर्थात हे प्राणी, तेरा आधार ईश्वर की कृपा ही है। दूसरी अष्टपदी में मेरे पातशाह वर्णन कर रहे हैं। जय प्रसाद घर ऊपर सुख वसै, सुत प्रात मीत बनिता संघसै। जय प्रसाद पीवे शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमला। जय प्रसाद भोगे सभी रसा, सगल सामग्री संग साथ बसा। दीने हस्त पाव कर्म नेत्र रसना, तिसे त्यागे अवर संग रचना। ऐसे धोख मूल अंध व्यापे, नानक काढ़ लह प्रभापे। दूसरी अष्टपदी मेरे पातशाह हम जीवों को समझा रहे हैं। हे प्राणी, जिसकी कृपा से तू धरती पर सुखपूर्वक रहता है तथा अपने पुत्र भाई मित्र एवं पत्नी के साथ हंसता खेलता है, जिसकी कृपा से तू शीतल जल पीता है, तुझे प्रसन्न करने वाली सुखदायक वायु तथा अनमोल अग्नि मिली है, जिसकी कृपा से तुम सभी प्रकार के रस भोगते हो और समस्त पदार्थों के साथ तुम रहते हो, अर्थात हर प्रकार की प्रकृति का आनंद लेते हो। जिसने तुझे हाथ पैर कान आँख जीवा प्रदान की है। हे प्राणी, तुम उस ईश्वर को भुलाकर दूसरों के साथ प्रेम करते हो और जिसने तुझे सब कुछ दिया है उसको भूले हुए हो। ऐसे बहुत दोष भरे ज्ञानहीन मूर्ख प्राणी फंसे हुए हैं। कि बाबा नानक जी का कथन है, हे प्रभु, उनकी तुम स्वयं ही रक्षा करो, ये मूर्ख प्राणी आप ही के आश्रित हैं। तीसरी अष्टपदी में मेरे पातशाह हम जीवों को समझा रहे हैं। आद अंत जो राखणहार, तिस्यु प्रीत न करे गवार। जाकी सेवा नमृत पावे, तास्यु मूढ़ा मन नहीं लावे। जा ठाकुर सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे। जाकी टहल पावे दरगे मान, तिसे बिसारे मुग्ध अजान। सदा सदा ए फूलनहार,
नानक राखनहार अपार। अर्थात मेरे पाछा तीसरी अष्टपदी में कह रहे हैं, जो परमपिता परमात्मा आदि से लेकर अंत तक, हे प्राणी, जन्म से लेकर मृत्यु तक सबका रक्षक है। मूर्ख प्राणी उससे प्रेम नहीं करता। जिस मूर्ख प्रभु की सेवा से उसको 9 निधियाँ मिलती हैं, अर्थात 9 प्रकार का धन उस मूर्ख जीव अपने हृदय में नहीं लगाता, अर्थात उस परम पिता परमात्मा को अपने हृदय में उसका ध्यान नहीं करता। जो प्रभु हर समय हाजिर नाजिर है, प्रत्यक्ष है, उसको ज्ञानहीन मनुष्य दूर जानता है। जिसकी सेवा भक्ति से प्रभु के दरबार में जीव शुभ प्राप्त होती है, मूर्ख तथा ज्ञानी पुरुष उस ईश्वर को बुला देता है। ये नश्वर प्राणी हमेशा से ही भूल करता रहा है। ये नानक, केवल अनंत ईश्वर ही तेरा रक्षक है। चौथी अष्टपदी में मेरे पाछा कह रहे हैं, रतन त्याग कौड़ी संग रचे, साच छोड़ झूठ संग मचे, जो छड़ना सो अस्त्र कर माने, जो हो वन सो दूर पराने, छोड़ छाड़ जाए तिसकी श्रम करे, संग सहाय तिस पर हरे, चंदन लेप उतारे तोये, गर्दव प्रीत पसम संग होए, अंधकूप में पतित विकराल, नानक काढ़ लह प्रभु दयाल। मेरे पातशाह कह रहे हैं, ईश्वर के नाम रूपी रत्न को त्याग कर मनुष्य माया रूपी कौड़ी संग खुश रहता है और सत्य को छोड़कर झूठ के साथ प्रसन्न होता है। जिन दुनिया के नश्वर पदार्थों को उसने छोड़कर अर्थात त्याग कर जाना है, उसे वह सदा था। जो कुछ भी प्राणी तेरे पास है, एक दिन तुम्हें उसको छोड़कर जाना है उसे, लेकिन तू जो उसको छोड़कर जाना है उसको सदा अपने साथ जानता, स्थिर जानता है, और जो कुछ होना है उसको वह दूर समझता है। जिसे यहीं छोड़कर जाना है उसके लिए परिश्रम करता है, कष्ट उठाता है, परंतु उस सहायक प्रभु को त्याग देता है जो सदा सदा अंग संग रहने वाला है, सदा सदा ही हे प्राणी तेरे साथ है। मूर्ख प्राणी चंदन का लेप उतार कर धो देता है, और गधे की भांति केवल राख से ही प्रेम करता है। मनुष्य भयंकर अंधेरे कुएं में गिरा पड़ा है। नानक की प्रार्थना है कि हे दयालु परमात्मा, तुम दया के सागर हो, तुम दया करके हे ईश्वर, इन जीवों को अंधेरे कुएं से बाहर निकाल लो। पंचवीं अष्टपदी मेरे माशा हुक्म कर रहे हैं, करतूती पशु की मानस जात, करतूती पशु की मानस जात, लोक विचारा करे दिन रात, बाहर पेख अंतर मन माया, छपस नहीं कुछ करे छपाया, बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ सुआन, अंतर अग्न बाहर तन सुआ, गल पाथर करे, गल पाथर कैसे तरे अथा, जाके अंतर बसे प्रभु आप, नानक तेजन सहज समात। अर्थात प्राणी की जाति है, मनुष्य की जाति प्राणी की है, परंतु मनुष्य की जाति प्राणी के लिए कर्म पशुओं वाले हैं, तथा इंसान बाहर से कुछ और है, भीतर से कुछ और है। दिन और रात लोगों के लिए प्रपंच करता रहता है, भाव आडंबर करता रहता है। बाहर शरीर से वह धार्मिक वेश धारण करता है, परंतु मन में माया की मैल है। चाहे जितना दिल करे वह छिपाए, परंतु अपनी असलियत को नहीं छिपा सकता। अर्थात प्रभु सब जानता है। मनुष्य ज्ञान ध्यान तथा स्नान करने का दिखावा करता है, परंतु अपने भीतर उसके मन को लालच रूपी कुत्ता हर समय काट रहा है। मन के भीतर उसके शीर में तृष्णा की अग्नि जल रही है। बाहर शरीर पर वैराग्य की भस्म लगाई हुई है, अपनी गर्दन पर वासना रूपी पत्थर बांधा हुआ है। ऐसे वह अति गहरे सागर से किस तरह पार हो सकता है। ये नानक, जिनके हृदय में ईश्वर से कृपा करके निवास करता है, ऐसा व्यक्ति सहज ही प्रभु में समा जाता है। आगे मेरे पातशाह हम जीवों को कल्याणार्थ कह रहे हैं, सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गए ले
ओढ़ निभावे, कर गही लेहु ओढ़ निभावे। कहा बुझारत बूझे डोरा, निस कहिए तो समझे पोरा। कहा बिसन पद पावे गुंग, जतन करे तो भी सुर भंग। कहो पिंगल पर्वत कर भवन, नहीं होत यहाँ उस गवन। करतार करना में दीन बेनती करे, नानक तुम्हारी कृपा करे। जैसे अर्थात जैसे अंधा व्यक्ति केवल सुनने से ही किस तरह मार्ग ढूंढ सकता है, उसका हाथ पकड़ लो, क्योंकि यह अर्थात किसी संत पुरुष का हाथ पकड़ लो ताकि अनंत का प्रेम का निर्वाह कर सके। बहरा पुरुष बात किस तरह समझ सकता है? जब हम रात कहते हैं तो वह दिन समझता है। गूंगा व्यक्ति किस प्रकार भगवान विष्णु का ग्रंथ गा के गीत गा सकता है? यदि वह कोशिश भी करे तो भी उसका स्वर भंग हो जाता है। लंगड़ा मनुष्य किस प्रकार पहाड़ के चक्कर काट सकता है? उसका वहाँ जाना संभव नहीं है। हे नानक, करुणा में हे ईश्वर, दीन तेरा सेवक है। तेरा सेवक प्रार्थना करता है कि तेरी कृपा से ही जीव भव सागर को पार हो सकता है। आगे पाशक संग सहाय सुआवे न चीत, जो गहराई सुख तांसु प्रीत। बलुआ के ग्रह भीतर बसे, अनंत केवल माया रंग रसे। दृढ़ कर माने मन ही प्रतीति, काल न आवे मूढ़े चीती। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ द्रोह। याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले आपन कर करम। संग सहाय सुआवे न चीत है। जो परमात्मा जीव का सदा से साथी है तथा सहायक है, अंग संग है, उस प्रभु को अपने चित्त में याद ही नहीं करता, परंतु वो उससे प्रेम करता है। जो माया परंतु वह उससे प्रेम करता है, अर्थात माया से जो जीव की शत्रु है उससे प्रेम करता है। प्राणी बालू अर्थात रेत के घर में रहता है। रेत के घर में बैठकर वह आनंद के खेल खेल रहा है। धन के संग खुशी भोगता है। मनुष्य इन रंगरलियों पर अधिक भरोसा करता है और मन में समझता है कि ये सदा ही मेरे साथ रहने वाले हैं, लेकिन मूर्ख जीव अपने मन में काल को अर्थात मृत्यु को स्मरण नहीं करता। वैर विरोध काम वासना क्रोध मोह झूठ पाप महालोभ तथा छल कपट की सारी युक्तियों में मनुष्य ने अनेकों जन्म व्यतीत कर दिए हैं। नानक जी कहते हैं, भगवान नानक की बेनती है, हे प्रभु, अपनी असीम कृपा करके इस जीव को भव सागर से बचाकर बाहर निकाल लो। 8वीं अष्टपदी में मेरे पातशाह कहते हैं कि हे प्रभु, तुमसे ही केवल जीव की प्रार्थना है। तुम ठाकर तुम पहे अरदास, जियो पुण्य सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी, तुमसे होई सुआज्ञाकारी। तुमरी गतम तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। मेरे पातशाह यहाँ उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, हे दयालु ईश्वर, तुम ही हमारे ठाकुर हो, प्रभु हो, तथा हमारी तुझ से ही प्रार्थना है। ये आत्मा तथा शरीर सब तेरी ही पूंजी है। तुम हमारे माता पिता हो, हम तेरे बालक हैं। तेरी कृपा से ही सभी प्रकार के सुख हमें प्राप्त हुए हैं। हे प्रभु, तेरी महिमा तेरा भेद और कोई नहीं जान सकता। तुम सर्वोपरि भगवान हो, अर्थात तुम स्वयं ही सबसे बड़ा है। हे प्रभु, आपने अपनी सारी सृष्टि को एक अपनी आज्ञा के एक सूत्र में बांधा हुआ, अर्थात अपनी आज्ञा के धागे में सबको बांधा हुआ है। जो कुछ भी सृष्टि में उत्पन्न हुआ है वह तेरी आज्ञा से ही हुआ है, अर्थात तेरी गति व तेरी मर्यादा केवल तुम ही जानते हो, तू ही जानने वाला है। ये नानक, तेरा सेवक सदा तुझ पर कुर्बान जाता है। 4ठी अष्टपदी में गुरु महाराज ने जीव को इस दशा का वर्णन किया है और समझाया है कि हे प्राणी, तेरा अपना केवल और केवल परम पिता परमात्मा ही है, तो हर घड़ी तेरे अंग संग है।
यदि तू अपने जीवन के पूर्ण आनंद को प्राप्त करना चाहता है, उसका सिमरण कर, उसका नाम जप कर, उसके शब्द नाम का ध्यान कर, जिससे तेरा कल्याण हो। सतनाम श्री वाहिगुरु।